لا منظور لا منظور لا منظور दादो में सिंध एम्प्लाइज अलायंस की काल पर रेवेन्यू आबपाशी सेहत तालीम समेत मुख्तलिफ महकमों के सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालिबात के हक में तीसरे रोज़ भी सरापा एहतजाज बने रहे। मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर अपनी दफातर के सामने अलग अलग एहतजाजी मुजाहरे और धरने दिए और कलम छोड़ हड़ताल जारी रखी। सेहत के महकमे के मुलाजमीन राजा रफीक पिन्हौर, इम्तियाज चांडियो, निसार लाशारी, मोहम्मद मंजूर पिन्हौर, इनायत जमाली, प्रदीप कुमार, इमरान कोराई, अयाज पिन्हौर, एजाज नाइच और दीगर ने पुरानी सिविल अस्पताल, मुख्तियारकार आफिस, आबपाशी आफिस और सिविल अस्पताल के सामने मुजाहरे करते हुए सख्त नारेबाजी की। गुस्टा और पेटे अलिफ के रहनुमा मंजूर पिन्हौर, इनायत जमाली, इमरान शेख, गाजी जमाली और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे मुतालिबात जायज़ हैं, लेकिन सिंध हुकूमत मुलाजमीन दुश्मन पॉलिसियां अपना रही है। उन्होंने ऐलान किया कि ये पुरअमन एहतजाजी तहरीक 23 से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। पूरे सिंध के मुलाजमीन अपने दफातर में ताले लगाकर और कलम छोड़ हड़ताल करके अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सिंध एम्प्लाइज अलायंस की जानिब से हुकूमत सिंध के सामने 5 अहम मुतालिबात पेश किए गए हैं। 1. पेंशन इस्लाहात के नाम पर जारी मुलाजमीन मुखालिफ नोटिफिकेशन फौरी तौर पर वापस लिया जाए। 2. ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के तमाम मुलाजमीन को 50% दियारे दिया जाए। 3. तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों में 70% इजाफा किया जाए। 4. हेल्थ टेक्निकल स्टाफ का सर्विस स्ट्रक्चर और सेहत के महकमे के दीगर जायज़ मसाइल फौरी हल किए जाएं। 5. दीगर सूबों की तरह सिंध के मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस और बेनिवुलनेट फंड रिटायरमेंट के वक्त अदा किया जाए। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि ये सिंध के लाखों मुलाजमीन के हकीकी और जायज़ मुतालिबात है, जिन्हें हल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाजी तहरीक में शिद्दत लाई जाएगी और 6 अक्टूबर को पूरे सिंध के मुलाजमीन अवामी समंदर की शक्ल में कराची बिलावल हाउस का रुख करेंगे और धरना मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रहेगा।